हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो टुडे वी आर गोइंग टू सरोजनी नगर मार्केट। तो चलो साथ में चलते हैं मिलकर। पर जाने से पहले हमने कराई हमारी प्यारी प्यारी धनों की क्लीनिंग, बिकॉज़ ये हमारा हर ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो हमने सोचा आज इसकी क्लीनिंग कराया जाए ले जाने से पहले। तो इसलिए हम लोगों ने पहले कराई इसकी क्लीनिंग, और क्लीनिंग होने के बाद ये कुछ इतनी सुंदर सी दिख रही थी, ब्यूटीफुल एकदम। फिर हम उसको सीधा लेके निकल गए हमारे सरोजनी नगर के मिशन के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए सरोजनी नगर, और भाई यहाँ बहुत धूप है। हाय राम, समटाइम सारा हो जाएगा। हमने सरोजनी नगर के गेट नंबर 3 से एंट्री ली, जो सरोजनी नगर मेट्रो के गेट नंबर 1 से अगर आप एग्जिट करते तो एकदम सामने पड़ता है। वहीं से जब हम एंट्री ले रहे थे, अंदर का रश देख के वी वर शॉक्ड कि इतना रश कैसे है आज भी। फिर मैं एक स्टॉल पे रुकी थी, जहाँ पे एक भैया ने बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल पे की चेन्स लगा रखी थी। उसमें मिरर वाली थी, पर्स टाइप के थे, एस्ट्रोनॉट, स्टारबक्स, डोरेमोन एंड मिकी माउस, हर तरह के डॉल्स वाले बहुत सुंदर सुंदर की चेन्स थे, और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे। फिर हम बड़े आगे बढ़ने के बाद मैं एक स्टॉल में रुकी, जहाँ पे मुझे कोट सेट्स दिखे, एंड वो कॉटन की थे, समर्स में पहनने के लिए बहुत अच्छे थे। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए कुछ देखती हूँ। सो मैंने ले देखा, और उसमें मेरे को ये सबसे पहले फ्लावर प्रिंट वाला पसंद आया, एंड मैंने इसको निकाला। फिर मैं और भी ड्रेसेस देखने लग गई। फिर मेरे को और एक ड्रेस मिली जो ऐसे पर्पल स्टोन में थी, वाइट प्रिंट के साथ, और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई। फिर हम बड़े आगे बढ़ने के बाद देखिए मैंने ये बहुत सारी एक्सेसरीज एंड क्लेचेस, और ये अंकल सिर्फ 30 रुपीज़ पर पीस में दे रहे थे ये सारे क्लेचर्स, एंड दिस वॉज सो अफोर्डेबल, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनकी। बट मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। फिर मैंने ट्राई किया ब्रेसलेट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी अंकल 30 रुपीज़ पर पीस करके दे रहे थे, और मैंने इसको पहन करके देखा, ट्राई किया, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया, या तो ये मेरे हाथों में ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने फिर पहन के रख दिया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मेरे को सॉफ्ट टॉय की दुकान दिखी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ देखे, उनको ट्राई किए, उनके साथ थोड़ी मस्ती करी। फिर मस्ती करने के बाद हमने प्राइसेस जाने। फिर उसके बाद हमने रख के सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें दिखा क्रॉक्स, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ना, जो आप समर वेयर में कोट सेट्स के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे इनके पास। और ये 300 पर पीस के हिसाब से था। हमें दिखा यहाँ सरोजनी नगर के मेन मार्केट का रश, इतना रश था। फिर मैं आगे बढ़ी तो मेरे को कुछ फॉर्मल पैंट्स दिखे, जो कि बहुत अफोर्डेबल 300 रुपीज़ करके मिल रहे थे। फिर मैंने ये घाघरा टाइप देखा, जो बहुत अच्छा था बट उतना कंफर्टेबल नहीं था, सो डिडंट टेक इट। एंड उसके बाद मैंने और भी स्टॉल्स देखे, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के टॉप्स थे, जो 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से दे रहा था। उसमें से कुछ टॉप्स मैंने फाइंड किए, कुछ कुर्तीज़ फाइंड किए, एंड अच्छा ही था, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और समर वेयर्स में आप लोग डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कपड़े छांटने के बाद मेरे को एक मुश्किल से शर्ट पसंद आई, ब्लैक कलर में थी, एंड जो मैं देखी, मैंने ट्राई भी किया कि अच्छा लग रहा है। फिर बहुत मुश्किल से मैं कंफ्यूज हुई, बहुत सारे कुछ डिसीजन लिया, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक इट। तो इसलिए फिर मैंने इसको ले लिया, उन भैया से पैक करवाया। मैंने बोला आप इसको पैक कर दीजिए, क्योंकि छोड़ो जो होगा अब देखा जाएगा। अब मैंने उसका साइज़ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ले लिया है उसको।
उसके बाद पेमेंट करने के बाद हम बढ़ चले आगे बढ़े। एंड इतना रश था आज सरोजनी नगर में, हमें लगा था कि शायद इतना रश नहीं होगा, बट हर जगह रश ही रश था। और ऊपर से हम लोग गोल गोल घूम रहे थे एक ही जगह पे, हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये तो जगह बार बार आ जा रही है। फिर बढ़ते बढ़ते हम बढ़ते गए, हमने बोला चलो कोई नहीं आगे देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता आएगा। फिर बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे एक डेकोरेटिव आइटम की शॉप पे, जहाँ पे होम डेकोर में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। एंड उसमें से मेरे को पसंद आया था ग्लोबल, जो एक वर्ल्ड ग्लोब था और इतना सुंदर लग रहा था। ये मिरर वाले थे, इसका कांच की जो बना हुआ था उसकी क्वालिटी अच्छी थी, बट जो उसका स्टैंड है वो बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो आराम से टूट जाएगा, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया। फिर मैंने ये कुछ हैंगिंग्स देखे जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। एंड जब ये कहीं ऐसे बरसात के मौसम में या हवाओं में जब ये घूमते हैं, उनकी घंटी बजती है, तो ये बहुत सुंदर वॉइस देता है, बहुत अच्छा फील आता है। मैंने इनका पूछा, बट इन भैया 300 से पे बैठे हुए थे कि नहीं वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी कम, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया, हमने उसको रहने दिया। बट इनके पास बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स थे जो हमने देखे। फिर ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स हमने देखे, बहुत सारा बार्गेन किया, बट भैया मान नहीं रहे थे, इसलिए हमने बोला चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ के देखा तो और एक क्रॉक्स की दुकान दिखी मुझे। फिर मैंने बोला इधर भी जानकारी ली जाए, तो इधर से मैंने पूछा तो इधर भी वही प्राइस था, बट इसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं लगी मुझे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं। बस हाँ, जो ये ब्राउन वाला था जिसमें लव लिखा हुआ है वो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने कुछ हेयर बोज देखे एंड ये भी अच्छे थे, बट ये भैया 100 रुपीज़ के 4 दे रहे थे एंड उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। कपड़ा बहुत ठीक था और उतना सुंदर नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी स्किप किया। फिर हम बढ़े आगे बढ़ने के बाद ग्लासेस की शॉप दिखी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ग्लासेस ट्राई किया जाए, तो सबसे पहले मैंने भैया से ये ब्राउन कलर वाला निकलवाया था। एंड लिटरली जब मैंने इसे पहन के देखा तो मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने और भी ट्राई किए, उनसे देखा, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, तो मैंने ये वाला भी ट्राई किया था। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा था, फिर मेरे को उतना कुछ पसंद नहीं आया इन सब ग्लासेस में। फिर उसके बाद हमने चेंज करवाया और भी आगे बढ़कर मैं रुकी एक इयररिंग्स के स्टॉल पे, जिन भैया के पास बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, स्टड्स थे, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो मैंने वो सारे देखे, बट उसमें मुझे कुछ इतना अच्छा लगा नहीं। फिर मैंने ये वाले झुमके देखे जो बहुत प्यारे लग रहे थे, फिर मैंने देखे और भी डिज़ाइंस। फिर मैं आगे बढ़ी तो मेरे को ये वाली स्लीपर दिखी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मिरर वाले लगे हुए थे, शेल्स लगे हुए थे, फ्लैट्स थे जो आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसके जो शेल्स इन फ्लैट्स इस फ्लैट को बहुत ज़्यादा भारी कर रहा था, जिससे अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है और ये टूट जाएंगे आसानी से, तो इसलिए इसको भी स्किप करके हम बढ़ चले आगे। और आगे बढ़ते बढ़ते हम फिर से घूम गए थे, गोल गोल घूम रहे थे एक ही जगह पे, कंफ्यूज हो गए कहाँ से निकलना है कहाँ से नहीं निकलना है। फिर सोच विचार करते हुए आगे बढ़कर मुझे और एक स्टॉल दिखा जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कॉटन की कुर्तीज़ थी जो समर वेयर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है और 100 रुपीज़ करके मिल रही थी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था ये, तो इसीलिए मैंने इसको देखा, बट मुझे इसमें कुछ डिज़ाइंस अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने स्किप किया। आगे बढ़ी तो मुझे ये ज्वेलरी की शॉप दिखी जो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज लगा रखी थी, एक्सेसरीज़ थी, अफ़गानी एक्सेसरीज़ थी इनके पास, एंड ये बहुत अच्छे लग रहे थे। 100 रुपीज़ कर गए ये पर सेल कर रहे थे, नो बार्गेनिंग विद। एंड यहाँ पे मुझे और एक शॉप दी जहाँ पे मुझे ये वाले स्लीपर्स एंड क्रॉक्स दिखे जो बहुत अच्छे थे, बट इतनी अच्छी क्वालिटी थी नहीं। बहुत ज़्यादा सोच विचार किया कि क्या करना है नहीं करना है, फिर उसके बाद हम बढ़ चले आगे बढ़कर हमने देख ली बॉटल्स की शॉप, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे टम्बलर थे एंड बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के उनके पास ग्लासेस थे, सिपर्स थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बट उनके रेंज बहुत हाई जा रही थी, सो इसलिए मैंने कुछ इतना सोचा नहीं, ना ज़्यादा ढूंढा इसमें, बट यहाँ क्वालिटी इनकी चीज़ों की बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ करके मेरे को दिखी और एक शॉप जिसमें कुर्तीज़ मिल रही थी 100 रुपीज़ करके, एंड इनके प्रिंट अच्छे थे बट कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, कपड़ा बहुत ज़्यादा ही पतला था जो आसानी से फट सकता है, और ये 200 रुपये पर पीस करके दे रहे थे, तो मुझे कुछ इतना अफोर्डेबल लगा नहीं इसमें, तो इसलिए हम लोग फिर बढ़ चले आगे बढ़कर मैंने कराया अपना वेट, एंड लिटरली मैं 60 केजीज़ पे पहुंच गई, मुझे पता नहीं मैं कैसे पहुंच गई। एंड यहाँ पे मेरा मजाक बना रहे थे कि क्या यार 60 किलो पे आ गई। और फिर हम बढ़ चले आगे बढ़ करके मैंने देखा तो यहाँ पे कुर्ती की सेल चल रही थी, एंड इनकी जो कपड़े की क्वालिटी थी वो मुझे अच्छी लगी। ये 150 में 2 मिल रहे थे कुर्ती,
तो इसलिए मैंने इसमें से छाटा और इसमें से मुझे 2 कुर्तीज़ पसंद आई जो मैंने अपने लिए ली। एंड इसका व्लॉग आपका नेक्स्ट आएगा, उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने सरोजनी नगर के हॉल में क्या क्या लिया है। फिर उनकी कुर्ती की पेमेंट करके हम बढ़ चले आगे बढ़ने के बाद हमने ढूंढा रास्ता सरोजनी से एंड एग्ज़िट करने का। फिर एग्ज़िट करके हम सीधे सीधे चलते रहे एंड इतनी तेज़ धूप लग रही थी, धूप से हम लोग परेशान हो गए थे और ऊपर से इतनी भीड़ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रास्ता भी समझ नहीं आता रहा, रास्ते में हम लोग जा कर रहे हैं, गोल गोल ही घूम रहे हैं, परेशान हो गए थे लिटरली हम लोग इतना। अगर आप लोग कभी आते हो तो शाम के समय ही ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सही रहेगा, धूप में आप लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ मैं पूरी तरह परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई थी और ऊपर से गर्मी भी लग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं थक भी गई थी, सोची थी गाड़ी कब आएगी। एंड लिटरली फिर हम आखिरकार पार्किंग तक पहुँच ही गए। पार्किंग पर पहुँचने के बाद हम गए अपनी गाड़ी पे रखा सामान, तब जाके हमारी जान में जान आई कि हम पहुँच ही गए फाइनली। फिर मैंने पहना अपना हेलमेट एंड हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू ट्रैवलिंग इन 2 व्हीलर, सो हेलमेट कभी मत भूलना अपना। फिर उसके बाद हेलमेट लेके हमने रखा अपना सारा सामान डिक्की में ढाल के कैसे न कैसे करके सारे कपड़े घुसाई दिए उसमें और घुसाने के बाद हम लोगों ने करी डिक्की बंद करके हम लोग तैयार है घर जाने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा शांति वाला व्यू था और इतना अच्छा पेड़ पौधे और एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा छाँव में पर हम धूप का सामना करते हुए चले अपने घर की और इतना ज़्यादा थक रहे थे, परेशान करते और ये रहा वो पार्क मुझे बहुत पसंद है। ये सफदरजंग के सामने जो बड़ा फ्लाईओवर है गोल वाला उधर में पड़ता है एंड वॉल्स वाला डिज़ाइन पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है और रात में ये और भी सुंदर लगता है क्योंकि इधर हमारे तिरंगे के कलर्स का वाटरफॉल होती है। तो आप लोग कभी जाएंगे ना तो रात में यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, एक बार फ्लाईओवर पे रुके तो बहुत सुंदर लगता है। हम भी यहाँ रुकते अगर ये शाम का या रात का टाइम होता तो, क्योंकि दोपहर में तो और भी गर्मी लग रही थी, हम परेशान हो गए थे। फिर हम बढ़ चले धूप का सामना करते हुए, धूप को चीरते हुए हम चले अपने घर की ओर। यहाँ हमारी गाड़ी की आवाज़ इतनी सुंदर आ रही थी, मतलब ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि वो भी खुश हो रही है कि हाँ हम लोग घर जा रहे हैं, वो भी बेचारी थक गई है। लग गई थी इसलिए हम सीधे पहुंचे सीआर पार्क की जे ब्लॉक और वहाँ के इन अंकल को हर कोई जानता है, इनकी झाल मुड़ी वॉज सो डिलीशियस, ही इतना टेस्टी बनाते हैं ना कि मैं हर दिन इनका खा सकूँ झाल मुड़ी, बहुत अच्छा। और 30 रुपये करके ये पूरा पैकेट भर के देते हैं कि आपका पेट पूरा भर जाएगा। तो हमने ये वाली झाल मुड़ी पहले खाई, 2 पैकेट हमने पैक कराए। मुड़ी लेने के बाद वी वेंट डीडी फ्लैट फॉर दी शेक्स एंड इनके शेक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हमने लिया था चोको ब्राउनी एंड पीनट बनाना एंड दीज वाज अमेजिंग, यू हैड टू ट्राई इट गाइस।